कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा आप? क्योंकि बेटा हमारा YouTube चैनल हाल ही में हैक हुआ। हमारे चैनल में जो है वो YouTube चैनल को हैक करने की कोशिश की गई, कंटेंट को डिलीट करने पर आपको वैसे कई बच्चों को जो है वो दिक्कत हुआ। और ये हमारा वेबसाइट है, एप्लीकेशन हैक नहीं हुआ, हमारा YouTube चैनल हैक हुआ। और YouTube में गूगल वालों ने बताया मेरे को, जो बड़ी बात हुई गूगल ने, उन्होंने कहा कि किसी प्रोफेशनल हैकर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसको पैसा दिया गया कि भैया तुमको इनका YouTube चैनल जाके डिलीट कर देना है, खत्म कर देना है चैनल को जाके। तो इस लेवल तक जो है हमारे जो कंपटीशन के वाले जो लोग हैं वो उस लेवल तक आ चुके हैं। बाकायदा हमने काफी समय तक गूगल पर सपोर्ट टीम से बात किया, सब कुछ किया। उन्होंने ये बताया कि दैट मे बी पॉसिबल कि ये जो है वो प्रोफेशनल हैकर्स हैं जो आते हैं, और ये एक आध किसी टीचर का उन्होंने डिलीट भी पहले कभी किया हुआ। किस्मत से हमारा उन्होंने लाइव स्ट्रीम जैसी किया तो हमारी टीम पूरे समय वॉच होती, उन्होंने खट से उनको हटा के बाहर किया, नहीं तो वो कुछ वीडियो हटा चुके थे, बाकी भी हटाए थे वो लोग। तो हमें YouTube की सिक्योरिटी को लेकर बहुत कंसर्न हो गया है इस समय। इसलिए मैं बोलूंगा कि बायोमेंटर्स के एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर आपके वीडियोस बकायदा अवेलेबल रहेंगे, नए रेगुलर वीडियो वहां रिलीज होंगे आपके, और उसमें भी आपका जो नया टेक्नोलॉजी उसमें आपका कम से कम डेटा कंज्यूम होगा आपका, ये भी ध्यान रखा गया है। आप ठीक है, आपका 1 वर्ष चाहिए मुझे आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज द आइडियल टाइम टेबल? क्या होता है? मैं कहता हूं आपसे, टाइम टेबल जो बनाते हैं बच्चे, बनाने के 4 दिन बाद एक नया टाइम टेबल बनाते हैं, छठे दिन फिर एक अगला टाइम टेबल आते हैं। मैं कहता हूं कि टाइम टेबल के फेर में मत पड़िए, इतना सोच लीजिए, आपको इतना दिमाग में रखना है, ये आपके अंदर मन में होना चाहिए बेटा, एक फीलिंग कि आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको रोज क्लासेस, आपको जो भी आपकी क्लासेस हैं, कोई भी क्लासेस आपको मिस नहीं करना है, सारी क्लासेस आपको जो है वो अटेंड करना है, सारे डीपीएस आपको लगाने हैं, ठीक है। डेली आपका एक मॉक टेस्ट होगा, डेली वो भी आपको लगाना, ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा वो भी आपको लगाना है, ठीक है। वीकली आपका जो है वो पीसीवी का एक ऑल इंडिया टेस्ट होगा, वो भी आपको लगाना है। आपको बुकलेट पढ़ना है, ठीक है। मॉर्निंग वॉक करते समय आपको ऑडियो बुक सुनना है, मॉर्निंग वॉक कीजिए, ऑडियो बुक सुनिए, मॉर्निंग वॉक में ऑडियो बुक सुनिए, ठीक है। आपके समय को बचाने के लिए हम क्लासरूम नोट्स प्रोवाइड करेंगे इस बार आपको हम प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आपको अलग से नोट करने की जरूरत नहीं होगी, तो आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा इस बार। हर क्लास के पहले आपको नोट्स मिल जाएगा, प्रिंट आउट लेके रखिए पास में अपने। आप बोलोगे प्रिंट आउट नहीं रखना सर मेरे को, बेटा देखो, या तो आपको नोट करना पड़ेगा कॉपी में, या प्रिंट आउट निकाल लीजिए उसका। आप बोलो सर बुक पहले से छपी हुई बुक दे दो, नहीं बेटा पॉसिबल नहीं है, क्लासरूम के नोट्स होते हैं, डेली बेसिस पर तैयार होते हैं उनके। तो आपका समय बचाने का मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा, ठीक है, ताकि आपको नोट्स में एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स सबको मिलेंगे क्लास के अंदर, नोट्स के अंदर ही जो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस वाले पॉइंट है, सिलेक्टेड पॉइंट, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए जो है वो उन पॉइंट्स को हम जहां पे जो है समराइज करके वहां प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ठीक। इतना आपको करना है। इसके अलावा जब आप पूरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, डीपीएस लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, वीकली टेस्ट लगा रहे हैं, बुकलेट पढ़ रहे हैं, आप नोट्स पढ़ रहे हैं, आप ऑडियो बुक सुन रहे हैं, आप कुछ और करने की जरूरत नहीं है आपको, आपका सब काम हो जाएगा। आपको सिर्फ 2 घंटे अलग से अपने को देने पड़ेंगे टेस्ट की तैयारी के लिए, टेस्ट की डीपीएस की तैयारी के लिए, रिवीजन करने के लिए 2 घंटे रोज देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो समय हम आपका इस्तेमाल करा ही रहे ना। ये कमांडो ट्रेनिंग है, यहां पे आपको जो है वो समय देना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर मैं 11th क्लास 12th का, तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपसे जहां आप जुड़ने जा रहे हैं वहां पे कम से कम आप समझ लीजिए कि 5 से 6 घंटे तो क्लास चलने वाला है। ये बिल्कुल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के समान है, क्लास चलने वाला है। अब कुछ लोग हैं जो 3 घंटा पढ़ाएंगे, 2 घंटा पढ़ाएंगे, तो भैया ठीक है, उनका अपना सिस्टम है, वो जाने, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 1 साल में 11th और 12th दोनों का कोर्स पूरा कराते हैं। हम यहाँ पर 1 ईयर में 11th और 12th का दोनों का कोर्स पूरा कराते हैं और 100% पूरा कराते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको हमें वक्त देना पड़ेगा, ठीक है ना। टाइम टेबल, अब जब आप मॉर्निंग उठ के पढ़े तो मॉर्निंग उठ के पढ़िए, आपको अब आप बोलेंगे सर इसका टाइम आप 12 से 6 टाइम क्यों रखते हो? आप पूछिए, सुबह 6 बजे से रख दो ना, या 8 बजे रख दो। देखो बेटा, मेरा ऐसा मानना है कि 12 से 6 का जो टाइम होता है ना, वो आप देखो ऑनलाइन है तो किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं, यू कैन स्टार्ट योर स्टडी एनी टाइम, ठीक है ना। पर 12 से 6 का टाइम मैं मानता हूं रेसिडुअल टाइम होता है।
सुबह अर्ली उठ के यदि आप खुद रिवाइज करते हैं, खुद पढ़ते हैं, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, 6 बजे के बाद आप इवनिंग में अपना जो बचा हुआ काम है पूरा निपटाते हैं, रात हो जाती है, फिर आप सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के अपना रिवीजन कर लेते हैं। आप थोड़ा आपको अपने लिए वक्त मिलता है, इसलिए हम ये टाइम प्रेफर करते हैं। फिर भी टाइमिंग को लेके हम लोग एक पोल आपसे ले लेंगे बेटा, और उसके अकॉर्डिंग हम टाइमिंग को डिसाइड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, क्लियर? तो आइडियल टाइम टेबल वही है जो आपको सूट करे, क्योंकि आप विल टू विन। आपको जो है मैं बोलूंगा कि बेटा 12 से क्लास चलेगी, 6 बजे तक क्लास चलेगी, फिर आपका जो है वो डीपीएस आएगा, आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है, आपको मेहनत करना है, मेहनत करना है, मेहनत करना है आपको। तो आप बोलोगे नहीं सर नहीं बन रहा है, इतना नहीं बन पा रहा है। मैं कहता हूं कोशिश करो, थोड़ा और वक्त बचाओ, कहीं और समय का क्षरण हो रहा है उसको कम करो, लेकिन करना पड़ेगा बेटा, उसके बगैर कोई इन्हें, मैं कहता हूं ना कि मरे बगैर तो स्वर्ग भी नहीं मिलता। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि बेटा कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। कोई झूठ बोलता है, यदि कोई बोलता है कि मेरे नोट्स लो, हैंड रिटन नोट्स हैं, 100% तुम्हारा क्वेश्चन उससे आएगा। 1 नंबर का झूठा है वो आदमी जो बोलता है मेरे प्रिंटेड मटेरियल को तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा चमत्कार हो जाएगा जिंदगी में तुम्हारे। के एनटीए का डायरेक्टर खुद आके बोलेगा भाई साहब कहां है आप? अरे आपने उनका स्टडी मटेरियल ले लिया, ओ बाय गॉड, आपको तो कौन सी रैंक दे दूं आपको मैं, 1 दे दूं कि 10 दे दूं? आप बोलिए ना सर, क्योंकि आपके पास उनका स्टडी मटेरियल है, हैंड रिटन टॉपर के नोट्स हैं, तो आप बोलिए ना कौन सा रैंक दे दूं आपको मैं? बाहर निकल आओ, हकीकत में आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। हकीकत में आ जाइए, ऐसा नहीं होगा। केवल आपकी अपनी मेहनत कि आप कैसा एग्जाम में करने वाले हैं, कैसा आप कितना आपको तैयार किया है, ये रोल प्ले करता है। के फोकस हमेशा परिवार का हिस्सा हमेशा बने रहे, सुख दुख में हम एक दूसरे के काम आते रहे हमेशा। ठीक है, देन परसिस्टेंस। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आज तो जोश जोश में जुड़ गए, उसके 3 दिन बाद आपका जोश ठंडा पड़ गया, नहीं, जोश जो है वो लगातार आपका बना रहना चाहिए। तो ये दीज आर दी क्वालिटी जो एक कमांडो के अंदर बेटा होना चाहिए। ठीक है, नाउ कम टू द कंक्लूजन, द क्वालिटीज ऑफ ए गुड स्टूडेंट, द क्वालिटीज ऑफ ए स्टूडेंट आर द ग्रेट इंपैक्ट टू डिटरमाइन द स्टूडेंट्स ब्राइट फ्यूचर एंड करियर। कोई भी विद्यार्थी के अंदर कुछ विशेष क्वालिटीज होना चाहिए जो उसकी सफलता को सुनिश्चित करती है। एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव और कंप्लेंट करने वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए तमाम तरह के प्रेशर को बर्दाश्त करने की, आप हाई प्रेशर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। आप बढ़ते हुए टेस्ट के सिलेबस को लेकर ये कंप्लेंट ना करें, आप ये ना बोलें आप कि सर टेस्ट का सिलेबस तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, प्रॉमिस कर दिया है, तो फिर हम अपने आप की भी नहीं सुनते हैं, उस प्रॉमिस के लिए हम कुछ भी करने तैयार रहते हैं। ठीक है, बायोमेंटर्स जो है वो इंस्पायर्ड बाय आर्मी है, परिवार के मूल्यों का पालन करते हैं। ये हमारा मैस्कॉट है जो आपको हर जगह गाइड करता हुआ दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में। एप्लीकेशन में जो नया एप्लीकेशन है, जो नया आपका वेबसाइट है, वहां पे आपको ये मैस्कॉट है। कमांडो है जो आपको कई जगह पे गाइड करता हुआ दिखाई पड़ेगा, कई बातों में आपको जो है मोटिवेट करता हुआ भी दिखाई पड़ेगा। और ये हमारा एनिमेटेड क्रिएशन है जो बायोमेंटर्स को रिप्रेजेंट करेगा। मैं भी हूं कहीं पर इतनी सी बात है कि बायोमेंटर जो है वो वास्तव में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन आर्मी। भारत की जो है महान सेना से इंस्पायर्ड है और हमारे पारिवारिक मूल्यों